नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से जो है एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में फ्री राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई है और 33% राशन रास्ते में ही गायब हो जाता है। और आईसीआरआई-ईआर की रिपोर्ट में जो है ये बड़ा खुलासा किया गया है। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के टाइम पे जो है फ्री राशन स्टार्ट किया था, जिससे जन-जन में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला था। और जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी का या तो यानी कि मतदान भी उनको बहुत अच्छा मिला था, यानी कि वोट बैंक जो है उसका बढ़ा था इन सारी चीज़ों के बावजूद। और जनता ने ये महसूस किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं गरीब जनता के जो है वो चीज़ों को समझा और उनके लिए जो है राशन का वितरण किया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की छवि जो है वो गरीबों के बीच में एक अच्छी जो है वो बनी थी। अब उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण में जो है एक गंभीर गड़बड़ी का जो है खुलासा हुआ है। और भारतीय काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की जो है एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 33% राशन जो है रास्ते में ही गायब हो जाता है। और ये रिपोर्ट जो है एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर वह राशन कहाँ जाता है जो गरीबों को मिलना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी मुखर होके इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करती जो है वो दिखी है। और उसने इन सारी चीज़ों के साथ-साथ कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर जो है आरोप लगाए थे और हमलावर भी हुई थी कि कांग्रेस के टाइम पे ₹100 जो है वो जनता को दिए जाते थे, जिसमें से ₹1 जनता को मिलता था, बाकी जो ₹99 थे, वो बिचौलिए खा लेते थे। इसी तरह से राशन जो दिया जाता था, वो बीच में बिचौलिए जो है उन सारे राशन को ब्लैक कर लेते थे। अब इन सारी चीज़ों के साथ जब इस तरह की गड़बड़ियों की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, तब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इन सारी चीज़ों के लिए क्या जवाब होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है? और अगर ज़िम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको इन सारी चीज़ों को जो है जनता के सामने स्वीकार भी करना चाहिए। 33% राशन जो है कम नहीं होता, 33% राशन बहुत होता है और 33% राशन गायब होता है। ख़ासकर उसमें जो है चावल जो है वो नहीं मिलते हैं जनता को। और आईसीआरआई-ईआर की जो है द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में जो है वो इन सारी चीज़ों को कहा गया है। और उसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में भेजे गए चावल का करीब 28.42% हिस्सा जो है लाभार्थियों तक नहीं पहुँचता है। इसका मतलब है कि हर तीसरी बोरी चावल रास्ते में गायब हो जाता है। और राशन में ये गड़बड़ियाँ जो है गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये गरीबों के हक का मामला है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल राशन का 33% कभी भी ज़रूरतमंदों तक पहुँचता ही नहीं है। और ये आंकड़ा जो है ये बताता है कि राशन में जो है उसके वितरण प्रणाली में जो है कुछ गड़बड़ी है, चाहे वो सिस्टम की खामी हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों को लेके कहती आई है कि हमने सारी चीज़ें जो है वो आधार से लिंक कर दी हैं, सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है और इस तरह का जो है घोटाला नहीं है और भ्रष्टाचार रहित जो है ये जो फ्री राशन जो जनता तक पहुँचते हैं, सीधे जनता तक मिलता है। अब डिजिटल ट्रैकिंग के बावजूद ये समस्या अगर उत्पन्न हो रही है, तो ये गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी जिस दावों का जो है वो वादा करती है, विपक्ष को जो है एक नया मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होने का। और भारत में जो है राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लागू किया गया था। लेकिन इसके बावजूद राशन का सही तरीके से वितरण जो है वो नहीं हो पा रहा है। और आंकड़ों के मुताबिक आधार कार्ड से राशन कार्ड जो है वो लिंक होने के बावजूद राशन वितरण में जो है गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण ये सवाल उठता है कि क्या सिस्टम में कहीं न कहीं खामी है या फिर भ्रष्टाचार की भूमिका इन सारी चीज़ों में रही है, या भ्रष्टाचार जो है वो लगातार अभी भी इन सारी चीज़ों में किया जाता रहा है। और भ्रष्टाचार और निगरानी की जो है वो कमी भी इन सारी चीज़ों में जो है बताई जा रही है। 2019 में हुई एक स्टडी के अनुसार पीडीएस से जो है वो जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ऊपर थे। और रिपोर्ट में बताया गया था कुल 807 भ्रष्टाचार के मामलों में 328 अकेले उत्तर प्रदेश में से थे। और ये दिखाता है कि राशन वितरण में गड़बड़ी जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार का जो है वो कारण भी हो सकता है। हालाँकि अच्छी बात ये है कि 2011-12 के मुकाबले राशन की लीकेज की दर जो है वो कुछ कम हुई है और उस समय करीब 46% जो है राशन गायब हो जाता था, जो अब घटकर 33% जो है रह गया है। लेकिन ये आंकड़ा भी जो वो चिंता का विषय है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है गरीबों को पड़ता है, क्योंकि ये गरीबों के हक का राशन है। अगर उसे ब्लैक किया जा रहा है या उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो एक गंभीर जो है विषय है अपने आप में। और अन्य राज्यों में भी राशन वितरण में जो है
जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें गड़बड़ी की जो है वो शिकायतें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश अकेला ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी राशन वितरण में जो है गड़बड़ी हो रही है और इन राज्यों में सरकारी राशन को खुले बाजार में जो है वो बेचकर काले बाजार में जो है बेचा जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों तक राशन नहीं पहुंच रहा है और सरकार के कदम और सुधार की इन सारी चीजों में जरूरत है। और भारत की राशन वितरण प्रणाली जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है प्रणाली है, जिसमें करीब 81.4 करोड़ लोग जो है वो शामिल हैं। अगर ये सिस्टम सही तरीके से काम करे तो एक मॉडल जो है वो बन सकता है, लेकिन अभी इस प्रणाली में जो सुधार की ज़रूरत है। और रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि पीडीएस में जो निगरानी और संस्थागत बदलाव जो है वो किए जाए ताकि राशन का वितरण सही तरीके से सुनिश्चित तरीके से जो है हो सके। सिर्फ डिजिटल ट्रैकिंग से जो है काम नहीं चलता, बल्कि एक मजबूत निगरानी तंत्र भी उसमें जो है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सरकार को जो है इस पूरे मामले में ठोस कदम जो है उठाए जाने की जरूरत है। अगर राशन सही तरीके से बटेगा तो भ्रष्टाचार जो है वो कम होगा और गरीबों तक जो है उनका हक पहुंचेगा। अब ये देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेती है या ये सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर रह जाती है। और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फ्री राशन वितरण जो है एक चुनावी मुद्दा रहता है और हर बार वो इन सारी चीजों को जो है बढ़ चढ़कर अपने चुनावी भाषणों में जो है ये बात कही जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री द्वारा ये चीज को जो है काफी बढ़ चढ़ कर कहा गया था कि हम जो है वो फ्री राशन जो है वो एक्सटेंड किया गया है और कुछ टाइम और जो है वो जनता को ये फ्री राशन मिलेगा। अब इन सारी चीजों को लेकर जिस तरह की शिकायत आ रही है, जिस तरह से राशन के वितरण में कमी पाई जा रही है, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हो सकती हैं। और इन सारी चीजों का उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है उनका योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो एक नया मुद्दा जो है वो खड़ा करने का उनको ये जो है मौका मिल गया है। अब इन सारी चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप अपना कोई भी सिस्टम स्टार्ट कर रहा है, अगर सिस्टम में गड़बड़ी और जनता तक जो है राशन नहीं पहुंच रहा है, 33% राशन जो है वो ब्लैक कर लिया जा रहा है या खुले बाजार में जो है उसको बेचा जा रहा है, तो ये अपने आप में जो है एक गंभीर विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये दावा करती आई है कि वो ईमानदारी की राजनीति करते हैं और उनके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर इस तरह से जो है फ्री राशन में भ्रष्टाचार है, तो बाकी जो जिस तरह से जनधन निधि और बाकी जो है योजनाएं चल रही हैं, जिनमें कहा जाता है किसान निधि और जनधन निधि जो है वो सीधे बैंकों में जो ट्रांसफर होता है, इन सारी चीजों को भी देखना होगा कि क्या जिन लोगों के खाते हैं, जो लोग खाता धारक है, वो क्या सही है, वास्तव में उनको ये निधियां जो है मिलनी चाहिए, क्या वास्तव में वो उसके हकदार हैं या उसमें भी जो है वो नकली खाते बनाकर उनको इन तरह की जो है सुविधाएं दी जा रही है। ये अपने आप में जो है एक बड़े सवाल जो है वो पैदा करता है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। अब देखना होगा विपक्ष इस मुद्दे को कैसे कैच करता है और भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों में किस तरह से जो है वो कदम उठाती है। क्या ये सिर्फ एक रिपोर्ट का मुद्दा बन के रह जाएगा या भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को लेके कुछ सुधार भी करेगी? आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।